गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में एचसीएफ के बारे में बताया गया था कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसी से संबंधित कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है जो आपके एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम जब लिखा हुआ है तो उसको समझ कर कैसे उसको एचसीएफ निकाला जाए। ठीक है, तो इस चीज को बारे में हम लोग इसको आज सॉल्यूशन करेंगे। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चंस फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 33, 44 and 66 exactly. Here now question, find the greatest number that will divide 33, 44 and 66 exactly. Find the greatest number. ग्रेटेस्ट नंबर कहने का मतलब हो गया कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है कि यदि कि 33 को 44 को 66 से को एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। वह ग्रेटेस्ट नंबर क्या है कि जिससे हम 33, 44 और 66 को डिवाइड करें तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, यानी पूरे डिवाइड हो जाए, यानी कि कोई भी रिमाइंडर न हो, इस तरह से सेंस में। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वह मैक्सिमम नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है। ठीक है, कि इन तीनों के यदि डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्ट डिवाइड हो, पूरे कर जाए। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर यदि आ जाता है इस तरह के सब क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर यदि आ जाता है और विल डिवाइड इतना मीन्स 33, 44, 66 और भी नंबर्स होंगे, कुछ भी नंबर होंगे। मतलब यह कि इस क्वेश्चन को यहां से पकड़ना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, डिजिट तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी है, हो सकता है और भी ज्यादा नंबर्स हों। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। यहां से पकड़ेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो यानी कि हमारा एचसीएफ की ओर इंडिकेट करता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ओर इंडिकेट करता है, हाईएस्ट नंबर की ओर। ध्यान देंगे, हाईएस्ट की ओर ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी मैक्सिमम नंबर्स हैं। मैक्सिमम के मतलब हो गया कि ग्रेटेस्ट नंबर, जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। सॉल्यूशन में एचसीएफ ऑफ 33, 44 एंड 66, हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड, यानी डिवाइड मेथड से। तो 33 को 33 से 44 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स लगेगा, 33 आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, माइनस करेंगे तो 11 आ गया। अब इस 11 से 33 में करेंगे, 11 3 जा 33, ये कट गया, 11 आया। पहले इन दोनों को मैंने किया तो 11 आया। ठीक है, फिर जो भी इसका जो एचसीएफ आता है इन दोनों के बीच में, यानी 33 और 44 के बीच में, यानी कि जो 33 जो कटा यहाँ पर, यहाँ से जो रिमाइंडर आया, ये इसके लिए क्या बन गया? डिवाइजर बन गया 33 के लिए। यहाँ 33 डिवाइजर था, यहाँ के डिविडेंड बन गया 33। अब इस 11 से, यानी इसके जो यहाँ से जो रिमाइंडर आया, ये बन गया डिवाइजर। इस डिवाइजर से इसमें डिवाइड किया तो कट गया। ठीक है, तो ये जो डिवाइजर है आपका, अब इसी डिवाइजर से हम लोग 66 में करेंगे।
11 से करेंगे 66 में, तो 6 टाइम्स में कट गया 11। ये SF इक्वल टू 11, SF इक्वल टू 11, यानी कि 11 ही वह ग्रेटेस्ट नंबर है कि जिससे 11 से यदि तीनों को डिवाइड किया जाए, 33 को, 44 को, 66 से, तो वह एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, यानी एग्जैक्ट कटेगा। 11 से देखिए, 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 11 में 4 से करेंगे तो 44, 11 को 66 में करेंगे तो 6 आएगा, यानी डिवाइड करेंगे। 11 से 33 में करेंगे तो कितना आएगा 3, 11 से 44 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 11 से 66 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, यानी पूरे पूरे एग्जैक्ट कट रहा है। लिख देंगे हैंस द ग्रेटेस्ट and the greatest number is 11, ठीक है, दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एग्जैक्ट हो गया, यानी एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया, इसमें तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, इसको आराम से एचसीएफ निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बिगेस्ट नंबर that divides 47, 77 and 89, leaving the remainder 5 in each case. Find the biggest number that divides 47, 77 and 89, leaving the remainder 5 in each case. इस तरह के क्वेश्चंस को समझेंगे। बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, ठीक है, ये सब वर्ड को ध्यान देंगे। तीनों वर्ड का मतलब लगभग यहाँ पर सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है बिगेस्ट नंबर बताइए। बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा नंबर, वह सबसे बड़ा नंबर कौन है, वह सबसे बड़ा नंबर कौन है कि यदि 47 को डिवाइड करें, 77 को डिवाइड करें और 89 को डिवाइड करें, तीनों के उसी नंबर से बारी बारी से करेंगे, उसी नंबर से, यानी वो कौन सा नंबर है कि जिस नंबर से यदि 47 को डिवाइड करें, 77 को करेंगे और 89 को करेंगे, तो करने पर रिमाइंडर 5 बचेगा। यानी इन ईच केस करने का मतलब है कि इसको भी डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 77 को भी डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 89 को भी करेंगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग देखिए क्या यूज करेंगे, लिखेंगे हियर, ध्यान देंगे, यानी कि 47 में डिवाइड हो रहा है तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, ओके। 5 रिमाइंडर बचने का मतलब यह है कि आखिर वह एग्जैक्ट नंबर क्या है कि जिसको डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर इस तरह का आता है तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा और एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर यूज करेंगे, उस 47 में की जगह पर क्या होगा कि अगर उसको डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर ना आए,
तो जो 5 रिमाइंडर आ रहा है तो उस 5 को हम इसमें से माइनस कर देंगे 47 में से। सिमिलरली यही कंडीशन 77 के साथ भी है, यही कंडीशन 77 के साथ भी है कि 77 में भी डिवाइड हो रहा है तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, 77 के जगह पर ये 5 रिमाइंडर ना आए, यानी कि 5 ज्यादा है तभी तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। यदि 5 ज्यादा नहीं होता तो 5 रिमाइंडर नहीं आता, यानी कि 77 में से भी 5 को माइनस करेंगे। 89 एंड लास्ट ईयर 89 की भी स्थिति वही है। इसमें भी यदि डिवाइड हो रहा है उस नंबर से, कौन नंबर से, बिगेस्ट नंबर से, जो भी हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो यहाँ भी ऐसा लेते हैं कि यहाँ भी 5 रिमाइंडर ना आए, तो इस 89 में से 5 को माइनस करेंगे। हमारा कहने का सेंस यही हुआ कि जो नंबर्स दिए हुए हैं 47, 77 एंड 89, इन तीनों में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे। ठीक है, here 47 minus 5 is equal to 42, 77 minus 5 is equal to 72, 89 minus 5 is equal to 84. ओके, अब नाउ एचसीएफ लिखेंगे। नाउ एचसीएफ ऑफ 42, 72 एंड 84। ठीक है, अब इन तीनों को हम एचसीएफ निकालेंगे, 42, 72 एंड 84 को। इसको एचसीएफ निकालने पर ही जो नंबर आएगा, एचसीएफ आएगा, वह ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो चलिए निकालते हैं। 42 को 72 में डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स 42, यार कटेगा 0, 3 आ जाएगा। 42 1 टाइम्स 30, 1 2 आ जाएगा, यहाँ 30 हो गया, 2 टाइम्स लगेगा 24, 6 हो गया, 12 आ गया, 12 आ गया, कट गया, 6 2 जा 12। इस तरह से हम एचसीएफ निकाल लिया इन दोनों का। ओके, फिर 6 से जो लास्ट डिवाइजर आता है, उसी से हम नेक्स्ट नंबर में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे 6 से 84 में 1 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स में कट गया, 6 4 जा 24, दैट्स इट। एचसीएफ इज इक्वल टू 6, यानी कि कहने का सेंस हमारा यही है कि वह जो हाईएस्ट नंबर आया, हाईएस्ट मीन्स बिगेस्ट नंबर, वह आपका 6 होगा। यदि हम 6 से इन तीनों में डिवाइड करेंगे, 47 में करेंगे, 77 में करेंगे, 89 में करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इन सभी में रिमाइंडर जो है 5 आएगा। करके आप चेक कर सकते हैं। 6 का अगर टेबल याद है तो 47 में करेंगे, 6 7 जा 42, 47 में से 42 माइनस होगा तो 5 बचेगा। ओके, इसी तरह से आगे भी यहां भी करेंगे तो आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। कब? जब रिमाइंडर इन ईच केस रहेगा तो यहां पर एचसीएफ 6 आया। अब हम यही जो एचसीएफ है 6, यही हमारा बिगेस्ट नंबर हुआ, यानी कि इसी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें एचसीएफ निकालना है। अगर रिमाइंडर होगा तो उस रिमाइंडर को हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एचसीएफ आएगा वही नंबर है। लिख देते हैं यार। हैंस में लिखेंगे द रिक्वायर्ड बिगेस्ट नंबर, द रिक्वायर्ड बिगेस्ट नंबर इज 6 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन प्रत्येक पैटर्न पर
हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सोल्व करें और इस पैटर्न से संबंधित जितने और भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 27, 41 and 50 leaving 3, 5 and 2 respectively RESPECT, बढ़िया से लिख देता हूँ, CTIVELY respectively as रिमाइंडर। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे इसका, वही क्वेश्चंस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, डिवाइड 27, 41 एंड 50 लिविंग 3, 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम इसको गौर करेंगे, बाकी चीज तो वही है, बाकी तो हमारा काम वही करना है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हो इसको गौर करेंगे, यही आपका कंडीशन है और इसी के अनुसार चलना है। ठीक है, तो ध्यान देगा, वही है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। वह ग्रेटेस्ट नंबर कौन है कि जिससे डिवाइड करें किसको, 27 को, 41 को और 50 को। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आता है 3, 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब होगा कि क्रमानुसार, क्रम से कहने का मतलब यह हुआ कि यदि उस नंबर से, किस नंबर से, उस ग्रेटेस्ट नंबर से जो हमें निकालना है, उस ग्रेटेस्ट नंबर से यदि हम 27 में अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा। सबसे फर्स्ट क्रमानुसार यानी 27 में उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा। यदि 41 में यदि हम उस नंबर से यानी उस ग्रेटेस्ट नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आएगा, और उसी ग्रेटेस्ट नंबर से यदि हम 50 में डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर 2 आएगा। केयरफुली फिर से अगेन, वह ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको 27 में यदि हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। उस नंबर से अगर 41 में यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। यदि 50 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। यही क्रमानुसार है। कहने का सेंस है कि 27 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 41 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 50 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यानी जो पहले है वो पहले, जो बीच में है वो बीच में, जो या राइट साइड में है राइट साइड, इस नंबर के अनुसार। ठीक है, 27 पहले आता है तो पहले रिमाइंडर 3 आएगा, 41 है बीच में तो फिर रिमाइंडर 5 आएगा, फिर इधर 50 है तो 2 आएगा रिमाइंडर। यही हुआ रेस्पेक्टिवली, यही उसी को समझना है। ठीक है, वहां पर था पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है, एक ही रिमाइंडर आ रहा था वहां तीनों में, लेकिन यहाँ तीनों में अलग अलग रिमाइंडर है, बशर्ते कि लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर वही है, एक ही नंबर से तीनों में डिवाइड करना है, लेकिन तीनों का रिमाइंडर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं।
इसको भी वही चीज करेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर 3 ना आए, 5 ना आए, 2 ना आए, तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 में, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 41 में, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से। ओके, तो चलिए करते हैं। लिखेंगे हेयर 27 माइनस 3 इक्वल टू 24, 41 माइनस 5 इक्वल टू 36, 50 माइनस 2 इक्वल टू 48। ठीक है, 27 में से इस 3 को माइनस किया तो 24, 41 में से 5 को माइनस किया तो 36, 50 में से 2 को माइनस किया तो 48, और बस बाकी वही एचसीएफ निकालेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे नाउ एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 48। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं 24 से 36 में। 1 टाइम्स 2, 3 में 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, अब 24 है, 12 2 या 24, कट गया एक ही मान। ठीक है, 12 आ गया। अब 12 से 48 में करेंगे, 12 से 48 में। ठीक है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 4 टाइम्स में कट गया। ठीक है, एचसीएफ इक्वल टू 12। एचसीएफ क्या आया? 12 आया। यानी कि 12 ही वह ग्रेटेस्ट नंबर है कि डिवाइड करेंगे यदि 12 से 27 में तो रिमाइंडर आएगा 3, 12 से डिवाइड करेंगे 41 में तो रिमाइंडर आएगा 5, 12 से डिवाइड करेंगे 50 में तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, अतः यह कॉमन है, इसी को यह कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट्स इज द 12 इज आंसर। लिखेंगे हियर hence the required greatest number is equal to 12 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए होंगे? Next question. What is the greatest length of a tape whose whole length can be used a number of times to measure the lengths 56 centimeter and 140 centimeter exactly. What is the greatest length of a tape whose length can be used, whose whole length can be used a number of times
to measure the length 56 centimeter and 140 centimeter exactly. Question: What is the greatest length? यहाँ भी greatest length लगा हुआ है, greatest है, यानी कि वह सबसे बड़ी लंबाई क्या है? सबसे बड़ी लंबाई क्या है? ऑफ ए टेप, एक टेप है जिसका होल लेंथ कैन बी यूज्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स, कि उस होल लेंथ को नापने के लिए कंप्लीट लेंथ की जरूरत पड़े, ठीक है, और वो दोनों लेंथ है 56 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर। यानी कि टेप है दो तरह का, एक 56 सेंटीमीटर का है, एक 140 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एक 56 और दूसरा 140 सेंटीमीटर है। तो यही बताना है कि वह कौन सा लेंथ वाला टेप होगा कि इन दोनों को एग्जैक्ट मेजर कर सके, इन दोनों को पूरे माप सके। आखिर वह कितना सेंटीमीटर वाला लेंथ वाला, चाहे स्टिको हम मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर, इतना या इतना मीटर, सपोज 56 मीटर और 140 मीटर है, लंबा है, ठीक है, तो कितना मीटर वाला अगर हम छड़ी रखें कि इन दोनों को पूरा मेजर कर सके, ना कि उसको काटना पड़े, तोड़ना पड़े, ऐसा नहीं, वो पूरे उसको हम नापें तो एग्जैक्ट कर जाए। यानी कि उस छड़ी की लंबाई कितना होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए कि दोनों को पूरा वह नाप सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्यों? फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ है, वो सबसे बड़ी लंबाई निकालनी है कि 56 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे here HCF of 56 centimeter and 140 सेंटीमीटर, इन दोनों का HCF निकालेंगे, ठीक है। here ठीक से लिखा, here we find HCF of 56 centimeter and 140 centimeter। 56 140 में करेंगे HCF, 2 times 6 to the 12, 1 5 to the 10 11, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ये कट गया 56, 2 दूनी 56, 28 टू जा 56 कट गया। HCF इज 28, HCF 28 मीन्स ये जो 28 जो आया, यही 28 सेंटीमीटर का जो लेंथ होगा जो दोनों को एग्जैक्ट मेजर करेगा। 28 दूनी 56, 28 टू जा 56, यानी 2 बार नाप करेंगे 28 सेंटीमीटर की छड़ी लेकर के, तो 2 बार में ही कंप्लीट हो जाएगा 56। 28 5 जा 140, 28 5 जा 140, यानी 28 सेंटीमीटर वाला ही छड़ी से यदि 5 टर्म से यदि हम करते हैं उसको, तो वह कंप्लीट उसको मेजर कर लेगा। तो ही कहता है, अगर मान लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर वाला का छड़ी ले ले, तो क्या 25 सेंटीमीटर की छड़ी को लेकर के क्या 56 और 140 को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 20 को लेकर के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह बताना है कि आखिर वह कौन सा लेंथ है कि जिसको अगर हम नापें तो इन दोनों लेंथ को एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सके। दैट्स योर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम लेंथ है 28 आया, अब वही लिखेंगे यहाँ, हेंस द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए टेप whose whole length can be measured, whose whole length
कैन बी मेजर इज इक्वल टू इक्वल टू 28 सेंटीमीटर is 28 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है। एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करेंगे आप लोग। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 80, 118 and 60, leaving reminders 8, 10 and 12 respectively. ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, निश्चित ही आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एलसीएम।